नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी चैनल के विश्वास बैच में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मतलब जैसे हमें अगर कोई भाषा का शिक्षण करना है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं उसको हम जानेंगे, क्या क्या हमें अपनाना चाहिए। तो कह रहा अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। अब सहचर्य का सिद्धांत मतलब होता है कि किसी वस्तु को बच्चा जब कोई देखता है तो वो देख करके पहचानता है और उससे अपना संबंध स्थापित कर लेता है। संबंध स्थापित करने का मतलब जैसे बच्चे को दूध दिखाया गया तो वो तुरंत जान जाता है कि ये क्या है, दूध है। या कोई फल दिखाया गया तो बच्चा तुरंत जान जाता है कि ये फल है, क्योंकि उसका संबंध स्थापित हो गया है उससे। फिर दूसरा कह रहा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत में क्या है, वही उसी चीज को करके मतलब अनुकरण कर करके देखता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, वैसे स्वयं वो करता है। फिर उसी के बाद कह रहा है कि अगर भाषा को सीखना है तो अनुकरण करना चाहिए। अगर आपको सीखना है कुछ चीजें तो अगर कोई व्यक्ति जैसा कर रहा है वैसा किसी बालक को या हम लोगों को वैसा अनुकरण करना चाहिए। फिर कह रहा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। अगर आपको भाषा सीखनी है या आपको भाषा शिक्षण चाहिए तो उसके लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। अगर आपके किसी विषय में आपको अगर प्रेरणा है या रुचि है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसे अच्छे से सीख पाएंगे। और उसमें पुनर्बलन का भी सिद्धांत होना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब होता है कि अगर आप मान लो सीख रहे हैं, आपने अच्छा नहीं किया तो कोई आपको क्या करे, थोड़ा मोटिवेट करे कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार हम ट्राई करते हैं। जैसे घर में क्या होता है, परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, माँ बाप हमारे यही कहते हैं कि अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, आगे तुम फिर से ट्राई करना। तो ये क्या है, पुनर्बलन है। तो ये सीखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात करके सीखना। किसी चीज़ को अगर हम करके सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हमें याद हो जाता है या हमें अभ्यास हो जाता है। अगर मान लो कोई चीज़ कहता है कि बाइक को ऐसे चलाना है, पहले की ऑन करना है, फिर किक मारना है, फिर क्लच लेना है, गियर लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर हम वही चीज़ करके देखें अपने स्वयं तो हम जल्दी सीख जाएंगे। फिर कह रहा अभ्यास का सिद्धांत। अगर आपको भाषा का शिक्षण करना है तो आपको अभ्यास जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए वो नहीं रुकता है। फिर आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि आपको वो चीज़ें बार बार होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू आपके लाइफ में आनी चाहिए। हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, आवृत्ति उसकी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दें, हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगा। जब उसकी आवृत्ति आती रहेगी, कहीं कहीं उपयोगिता आती रहेगी, तो आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। फिर कह रहा अगला अनुपात और क्रम का सिद्धांत। हम कोई भी चीज करें उसका एक अनुपात होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। जैसे मान लो केवल हम सुन करके याद नहीं कर सकते या सुन करके हम भाषा नहीं सीख सकते, केवल हम बोल करके भाषा नहीं सीख सकते, केवल हम पढ़ करके भाषा नहीं सीख सकते, केवल हम लिख करके भाषा नहीं सीख सकते। जब चारों का अनुपात, श्रवण वाचन पठन एवं लेखन का अनुपात जो होगा और एक क्रम के अनुसार होगा, तभी हम सीख पाएंगे। क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवण करने का मतलब पहले हम सुनेंगे, तभी तो हम उसको वाचन करेंगे, फिर पठन, फिर लेखन। तो वही ये क्या होता है कि ये इसका एक अनुपात होना चाहिए कि हाँ इतना लिखा, इतना बोला, इतना सुना। ये नहीं केवल सुनने से याद हो जाएगा या केवल लिखने से याद हो जाएगा या केवल पढ़ने से याद हो जाएगा। जब चारों बराबर अनुपात में रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाषा का शिक्षण हमको हो पाएगा। फिर कह रहा है हमारा कि भाषा सीखने की अवधारणा, जो भाषा सीखने की अवधारणा है वो दो जो मनोवैज्ञानिक हुए, एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानात्मक। तो व्यवहारवादियों का कहना क्या था, व्यवहारवादी में आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव।
तो इनका कहना था कि हम अनुकरण के द्वारा हम ज़्यादा सीख पाते हैं। और संज्ञानात्मक पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक बताया। वेगास्की चौमास्की इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक से सीखते हैं। फिर कह रहा भाषा व विचार में संबंध क्या है, भाषा और विचार में संबंध क्या है, इसको पियाजे और वेगास्की का जो भाषा का सिद्धांत दिया है इन्होंने, उसमें बताया गया है। उन्होंने पियाजे ने बताया कि पहले विचार का विकास फिर भाषा का विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले थिंकिंग आई फिर डेवलप आया। तो और वेगास्की ने बताया कि विचार व भाषा विकास समांतर हुआ है। विचार व भाषा विकास का जो विकास हुआ या संबंध है वो समांतर, और भाषा का विचार पर भारी प्रभाव। अगर भाषा है तो विचार, आपको भाषा आती है तो आपके विचार भी बहुत अच्छे आएंगे या आपको जल्दी आएगा। इसका प्रभाव बताया। अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। स्वास्थ्य नहीं सही है, काफ़ी दिनों से बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अस्वस्थ चल रहा हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की परीक्षा नज़दीक ही आती जा रही है। एग्ज़ाम सिटी आप लोगों का भी आ गया है। जिन लोगों का पहली दूसरी शिफ्ट में है शायद उनका एग्ज़ाम सिटी दिखाने लगा है। आप लोग वेबसाइट पे जा करके एग्ज़ाम सिटी देख लीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। मैं आपको 100% सफलता दिलाने का प्रयास करूंगा और आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।